अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिर्ज़ा असद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हाउस कंस्ट्रक्शन में आपको वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वाटर टैंक किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से उसकी मजबूती ज़्यादा हो सकती है। मुकम्मल मालूमात के साथ आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अल्लाह पाक से दुआ है कि जो भी आप तामीराती काम करने जा रहे हैं या कोई भी तामीराती काम कर रहे हैं या कोई भी नए काम कर रहे हैं तो अल्लाह पाक उसमें आपको कामयाबी अता फरमाए और इब्तदा से लेकर इख्तिताम तक उसमें बरकत अता फरमाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से हर स्टेप्स के बारे में समझ आ जाए। उसके बाद अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मेरा न्यू चैनल है और आप दोस्तों की सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, वाटर टैंक जो है वो दो किस्म के बनाए जाते हैं। एक आरसीसी कंक्रीट वाला वाटर टैंक बनाया जाता है, उसके बाद ईंटों वाला वाटर टैंक बनाया जाता है। दोनों के फार्मूलों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप वाटर टैंक बनाना चाह रहे हैं तो घर की तामीर में सबसे पहले स्टेप्स जो है वो वाटर टैंक का लें, क्योंकि इसके दो फायदे आपको ये होंगे कि अगर आप सबसे पहले वाटर टैंक बनाएंगे, वाटर टैंक बनाने के बाद आपका काम 2 महीने चलता है, 1 महीने चलता है, 10 दिन चलता है, उससे आपकी तसल्ली हो जाएगी वाटर टैंक आपका कहीं से लीक तो नहीं है या उसमें कोई और प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है, ताकि आपको अच्छी तरीके से पता चल जाए कि ये लीकिंग वगैरह तो नहीं करता। 10 दिन में 15 दिन में तो आप वो मसला जो है वो हल कर सकें। उसके बाद दूसरा फ़ायदा आपको ये होगा कि कई बार ऐसा होता है, मैं खुद पर्सनली मिस्त्री हूँ, बिजली की वजह से लाइट की वजह से जो है वो काम बंद हो जाता है, क्योंकि पानी वगैरह नहीं होता, ईंटों की तरह ही नहीं होती, मसाले के लिए पानी की ज़रूरत होती है, तो इसलिए जो है वो छुट्टी कर दी जाती है। तो अगर आपके पास वाटर टैंक पहले से बना हुआ होगा, उसमें पानी मौजूद होगा, तो आपका फ़िलहाल जो है वो काम भी चल जाएगा। इसका दूसरा बड़ा ये फ़ायदा होगा आपको। तो वाटर टैंक किस तरीके से बनाया जाता है, तो वाटर टैंक पहले कुछ मिस्त्री जो हैं वो फाउंडेशन में चार चार वार जो हैं वो ईंटों के लगाते हैं तेज़ मसाले के साथ, और कुछ मिस्त्री जो हैं वो कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं। अब बेहतर कौन सा होगा, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप कंक्रीट का इस्तेमाल करें, क्योंकि ईंटें जो होती हैं वो पानी को जज़ब करती हैं और कंक्रीट जो होता है वो पानी को थोड़ा जज़ब करता है। जब ईंटें पानी को जज़ब करती हैं तो वो लीकिंग का सबब बनती हैं। अब मैं इसलिए आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप नीचे फाउंडेशन में जो आप वाटर टैंक बना रहे हैं उसके फाउंडेशन में कंक्रीट का इस्तेमाल करें। अगर आपका बहुत ज़्यादा पैमाने पर बड़े लेवल पर मतलब वाटर टैंक आप बनाना चाह रहे हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना वाटर टैंक बनाते हैं। 6x4 का बनाते हैं, 10x10 का बनाते हैं, 5x4 का बनाते हैं, मतलब जितना बड़ा आपका वाटर टैंक होगा इतनी आपकी प्रोटेक्शन ज़्यादा होगी। जितना आपका छोटा वाटर टैंक होगा इतनी आपकी प्रोटेक्शन जो है वो थोड़ी होगी। तो मैं दरमियाने साइज़ की बात करूँगा ताकि आपको हर स्टेप अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो फाउंडेशन में आप सरिये का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सरिये का जाल बनाकर जो है वो रख सकते हैं। सरिये का जाल आपने इस किस्म का बनाना है कि सरिये की जाल का एक एल निकालना है, एल की शक्ल में आपने जो सरिये हैं वो ऊपर निकाल देने हैं ताकि उनका इस्तेमाल जॉइंट जो है वो ऊपर भी इस्तेमाल किया जा सके। उसके बाद जब आपका फाउंडेशन तैयार हो जाना है तो आपने कोशिश करनी है कि पहला वार जो है, जिसको रद्दा या वार बोला जाता है, वाटर टैंक या गटर दोनों का मतलब फार्मूला ये है कि यह 19-20 का ही फ़र्क होगा बीच में। तो आप कोशिश करें कि पहला वार जो है तेज़ मसाले के साथ अच्छे तरीके से उसी वक्त जो है जब आपकी कंक्रीट मतलब इतनी मजबूती में ना हो, उसी वक्त आप फट्टे वगैरह रख के या कोई और चीज़ के साथ पहला वार जो अच्छे तरीके से उसमें मतलब गाड़ दें, क्योंकि लीकिंग जो है वो पहले वार से ही शुरू होती है। तो आप इसकी कोशिश करें कि आप जो है पहला वार अच्छी तरीके से उस पर लगा दें। उसके बाद ऊपर चुनाई का भी इसमें एक तकनीक होती है। चुनाई आपने एक एक बार मतलब पूरे सर्कल में लगानी है। कोई मिस्त्री जो होते हैं वो दाढ़ा छोड़ देते हैं, दाढ़े में लीकिंग का सबब बनती है, वो जोड़ बन जाता है। कोशिश करें कि आपका जो पूरा सर्कल है वो एक दफ़ा एक लगे,
फिर दूसरा बार पूरे सर्कल में फिरे, फिर तीसरा बार जो है वो पूरे सर्कल में फिरे। इसकी आपकी मजबूती ज़्यादा होगी। और कसंडे का बहुत ज़्यादा अहम ख्याल रखें। आप कसंडा किस चीज़ को बोला जाता है? कसंडा उस चीज़ को बोला जाता है जो लेफ्ट और राइट साइड पर सीमेंट लगाया जाता है ईंट के साथ, वो उसको कसंडा बोला जाता है। उसकी अगर अच्छी तरह से फिलिंग होगी तो आपकी लीकिंग का खदशा बहुत ज़्यादा कम होगा। उसके बाद तकरीबन से तकरीबन आप 3-1 का मसाला जो है वो चुनाई में यूज़ करें। जो वाटर टैंक की चुनाई आप कर रहे हैं अंडरग्राउंड वाटर टैंक की, उसमें तकरीबन 3-1 का मसाला यूज़ करें। इसमें ये होगा कि आपकी जो है मजबूती ज़्यादा होगी। उसके बाद अगर आप ऊपर भी सरिया यूज़ करना चाह रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि हमारा कंक्रीट भी हो जाए और ईंटें भी लग जाएं, तो आप 4 इंचेस की अंदर चुनाई करें, 4 इंचेस की बाहर चुनाई करें। बीच में आप तकरीबन 3 या 4 इंचेस का गैप रख दें सरिये के लिए। फिर आप जाल बनाकर उसमें डालें, उसमें अच्छे तरीके से आप जो है वो फिलिंग कर दें बजरी की, ठोस माल की। तो अगर आप मतलब कंक्रीट यूज़ नहीं करना चाह रहे तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप 9 इंचेस की चुनाई करें। कुछ मिस्त्री हजरात जो हैं वो मालिक वगैरह को कहते हैं कि आप 4 इंचेस की चुनाई करवाएं, कुछ भी नहीं होता। लेकिन 4 इंच की जो चुनाई होती है वो कमज़ोर होती है। इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि 9 इंचेस की चुनाई 3-1 के मसाले के साथ लगवाएं। इंशाल्लाह आपका गटर कभी लीक नहीं होगा, वाटर टैंक कभी लीक नहीं होगा। उसके बाद अच्छे तरीके से उसकी तराई करें, 1-2 दिन उसको छोड़ दें। फिर उसके बाद अच्छे तरीके से उसकी तराई करके नीरू लगाकर उसको है जो प्लस्तर करें। तकरीबन 4-1 का मसाला रखें। अगर आप प्लस्तर में ज़्यादा मिकदार तेज़ रखेंगे, मतलब 2-1 या 3-1 की रखेंगे, तो वो जो आपका सीमेंट प्लस्तर होगा वो क्रैक हो जाएगा, उसमें दरारें पड़ जाएंगी। हमेशा ये बात याद रखें कि जितना आपका माल तेज़ होगा उतनी उसमें दरारें भी पड़ेंगी। तो कोशिश करें कि आपका 4-1 का माल हो प्लस्तर में। 4-1 का जब आप माल यूज़ करेंगे तो आपकी मजबूती भी अच्छी हो जाएगी, अगर आपकी तराई ठीक है तो। उसके बाद ऊपर आप चाट का इस्तेमाल करें। ये मिस्त्री हजरात को ज़रूर पता होगा, जो प्लस्तर के ऊपर जो चढ़ाई जाती है उससे भी मतलब कोई अगर आपका जिस्ता वगैरह रह गया है, कोई लीकिंग वगैरह रह गई है, तो वो मतलब मिट जाती है। उसके बाद आप ज़ीरो की चिप्स सफ़ेद रंग में उसको इस्तेमाल करें, जिस तरह लगाई जाती है। ये मिस्त्री हजरात जो भी आपको प्रोवाइड है उसको अच्छे तरीके से पता होगा कि किस तरह लगाई जाती है। उसके बाद चिप्स का इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपका जो है गटर या वाटर टैंक जो है वो कभी लीक नहीं होगा। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मेरा न्यू चैनल है और आप दोस्तों की हौसला अफजाई की बहुत ज़रूरत है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।